नमस्ते बच्चों। तो ये नीट 2018 में आया हुआ प्रश्न है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो इसको करते हैं अपन। देखें क्या प्रश्न है अपने पास। अच्छा प्रश्न है। किस ताप पर ऑक्सीजन अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल पृथ्वी के वायुमंडल से पलायन कर सकने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है कि अपन इतना तापमान हो जाए कि जो वायुमंडल के अणु क्या हो जाएं, पृथ्वी से पार हो जाएं। तो इसके लिए क्या करें अपन, इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे। जो कंसेप्ट है अपना कि वी आर एम एस किसके इक्वल होना चाहिए। वी आर एम एस किसके इक्वल होना चाहिए, प्लाइन चाल के स्केप वेलोसिटी के वी ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो यही कंसेप्ट है। अब वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है अपनी, देखते हैं। तो वी आर एम एस का जो मान होता है अपना, वी आर एम एस का मान होता है अपना, वी आर एम एस का मान है √3 RT अपॉन एम। एम कौन सा मास है यहाँ पे, मोलर मास। कौन सा मास है, मोलर मास। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बोल्ट्जमान स्थिरांक दे रखा है, तो बोल्ट्जमान स्थिरांक के रूप में कर लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, √3 R को अपन क्या लिख सकते हैं, बोल्ट्जमान स्थिरांक के रूप में K इंटू एन ए। बोल्ट्जमान स्थिरांक इंटू एन ए इंटू टी, और नीचे क्या है, मोलर मास। अब मोलर मास में अपन अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अणु का द्रव्यमान आ जाएगा। किसका द्रव्यमान आ जाएगा, अणु का द्रव्यमान। तो क्या आ गया अपने पास, 3K तो रह गया, और मोलर मास में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया अपन ने, तो अपने पास क्या आ गया, अणु का द्रव्यमान। तो स्मॉल m क्या है, अणु का द्रव्यमान। तो ये वाला फॉर्मूला अपन इसमें लगा के ये आंसर लाएंगे। अब अपने को VRMS दिया हुआ है प्लायन चाल के बराबर। प्लायन चाल कितनी होती है अपने, 11.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 11.1 इंटू 10⁻3। इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब 3KT अपॉन एम, टी का मान चाहिए अपने को, तो टी को एक साइड कर लिया, बाकी सबको एक साइड। 11.1 इंटू 11.1 इंटू 10⁻6। एम ऊपर आएगा और क्या नीचे आएगा, 3K नीचे आएगा। और सोल्व करें आगे इसको। 11.1 इंटू 11.1 को 121 ले लेते हैं अपन, इंटू 10⁻6। एम कितना दिया हुआ है अपने को, अणु का द्रव्यमान दिया हुआ है अपने को 2.76 इंटू 10⁻26। 2.76 इंटू 10⁻−26। ठीक है। और 3K की वैल्यू अपने पास कितनी है, K की वैल्यू है अपने पास बोल्ट्जमान स्थिरांक की 1.38 इंटू 10⁻23। अब 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻+23 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 10⁻−3। और इधर से आएगा तो 10⁻3 हो गया, तो टोटल 10⁻3 हो गई। अब क्या है अपने पास, 121 इंटू 2.76, और नीचे क्या है अपने पास, 3 इंटू 1.38। अब 1.38 का डबल यही तो होगा, 2.76। तो ये 2.76 इससे कट गया, डबल हो गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो टी बराबर कितना हो गया, 2 से गुणा कर दो इसको, 2 एकम 2, 2 तीनी 4, 242। 242 बटा 3 इंटू 10⁻3। अब 242 में 3 का भाग दो, 3 8 24। ठीक है। फिर 0 बचा, फिर 2 उतारी, 3 6 18 इंटू 10⁻80 पॉइंट आएगा समथिंग, इंटू 10⁻3। ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, लगभग अपने पास आ जाएगा ये अपने 8060 केल्विन। अब अपन ने कुछ इसमें अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, तो इसके पास आंसर आना चाहिए। तो आंसर अपना 8000 केल्विन के आसपास। तो 8000 केल्विन के आसपास अपना कौन सा आंसर है, बी आंसर है, क्योंकि बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन कर लिए थे अपन ने, तो इसलिए थोड़ा सा लगभग आंसर आएगा। 8060 केल्विन आ रहा है, एग्जैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। थैंक यू।